आज हमारे साथ में हमारे देश के जाने माने कृषि सुधारक और जो नेचुरल फार्मिंग और गौ पे आधारित कृषि को लेकर देश में किसानों को उन्नत करने का प्रयास कर रहे हैं, वे श्री हरि भाई मौर्य जी जो हमारे बजाज फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, मौजूद हैं। स्वागत है आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो गौ आधारित कृषि है या जिसको हम नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं, ये किस परिस्थिति से किसान को उत्थान करेगी? नमस्कार राजू जी। हमारे देश में पिछले 5-6 दशक से जो केमिकल या रासायनिक खेती का जो बुरा प्रभाव पड़ा है, उसको फिर से जो हमारी पुरानी परंपरा थी उसको फिर से वापस शुरू करने के लिए हमारे देश में एक ऋषि पद्मश्री सुभाष पालेकर जी ने एक बहुत बड़ा कृषि में यज्ञ शुरू किया है। उसका नाम है सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती। उसके जरिए देसी गाय आधारित प्राकृतिक खेती जो बिना खर्च वाली है, जो हम लोग रसायन का अतिरेक उपयोग करके ज़मीन की सेहत बिगाड़ी है, हमारी फसल की सेहत बिगड़ी है, हमारे जानवर की सेहत बिगड़ी है और फाइनली हम सब इंसानों की सेहत भी बिगड़ रही है या बिगड़ गई है। तो इससे फिर से पुनर्जीवित करने के लिए देसी गाय आधारित बिना खर्च वाली प्राकृतिक खेती जो सब लोग कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ ज़रूरत है एक देसी गाय की और उसका गोबर, उसका गौमूत्र और बाकी जो आसपास के पेड़ पत्तों वाली वनस्पति है उसके पत्तों का उपयोग करके बिना खर्च वाली दवाई भी कृषि में जो ज़रूरी है वो भी बनाकर आज लाखों किसान उसमें जुड़े हैं। उसकी सेहत भी अच्छी हुई है, ज़मीन की सेहत भी सुधर रही है, जानवरों की सेहत भी सुधर रही है और धीरे धीरे फिर से हमारी जो पुरानी परंपरा थी उसको जिंदा करने का एक बहुत बड़ा यज्ञ के रूप में आज परिवर्तन हो रहा है। तो जो भारतीय कृषि थी, जो हमारी पुरातन कृषि थी, उसमें हमारे पुरातन बीज भी हुआ करते थे और उन बीजों को लेकर लोग ये कहते थे कि उन बीजों को खाने से, उस अनाज को खाने से, उस मोटे अनाज को खाने से हमारे जो पूर्वज थे 150-150 साल की आयु जिया करते थे। तो क्या वर्तमान में जो ये जो चेंजेस जो आए हैं, केमिकल को डालने से चेंजेस आए हैं जिसके कारण से हमारी कृषि का विद्रुप रूप जो है सामने आया है? बिल्कुल, ये जो ज़्यादा उपयोग करने से केमिकल का प्रभाव बुरी तरह से ज़मीन पर पड़ रहा है, उसकी वजह अलग अलग बीमारियां इतनी फैल चुकी है कि आज हर चौराहे पर अस्पताल हो रही शहरों में, हर गली पे आपको दवाई की दुकान मिलेगी और हर परिवार में कोई न कुछ दवाई लेते रहते हैं। तो उसका एक बहुत ही आसान समाधान है कि हम फिर से हमारी जो पुरानी परंपरा थी, हमारे दादा परदादा जी जो करते थे उसी को फिर से हम शुरू करें तो सबकी सेहत ठीक हो जाएगी, बिना खर्च वाली खेती होगी, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, 100 साल जिएंगे और बिना बीमारी जिएंगे। कि सर ये बताइए कि भारत में तो इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विदेशों में भी आपके द्वारा या आपके साथियों द्वारा इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है जिसमें हमारी वैदिक कृषि का जो है दुनिया में विस्तार हो और लोग निरोगी रहें? बजाज फाउंडेशन के जरिए हम लोग महाराष्ट्र में वर्धा, राजस्थान में सीकर और यहाँ ललितपुर में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग प्राकृतिक खेती का कैसे बढ़ावा हो वो कर रहे हैं। साथ साथ एक दूसरी परंपरा हमने शुरू की है, उसमें जो किसान गाय आधारित प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उनके अनुभव वो बाकी किसानों के साथ बांटे, ताकि किसान से किसान तक जो बात पहुँचती है तो आसानी से दूसरे किसान उसको अमल करते हैं और उसको हम बोलते हैं किसान पाठशाला। जो किसान प्राकृतिक खेती गाय आधारित कर रहे हैं उसी के खेत पे किसान पाठशाला में 40 या 50 किसानों का एक ग्रुप आता है, दिन भर वहाँ रुकते हैं, उनको कैसे कैसे प्राकृतिक खेती की जो अलग अलग गतिविधियाँ हैं, चाहे वो जीवामृत हो, चाहे वो बीजामृत हो, चाहे वो 10 परिणी अर्क होता है, अग्न्यास्त्र हो, चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, ये सभी चीज़ किसान जो कर रहा है अपने खेत पे वो प्रैक्टिकली दूसरे किसानों को सिखाता है, ताकि किसान टू किसान जो परिवर्तन हो रहा है वो जल्दी और आसानी से फैल रहा है और किसान की बात किसान तुरंत मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं हमारे जो पहले रासायनिक खेती से जो आमदनी ले रहे थे, 15,000 प्रति एकड़ ले रहे थे, वो आज 50,000 से लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया तक पहुँचे। तो उनके अनुभव दूसरे किसानों के साथ वो शेयर करते हैं तो उनकी बात मानते हैं और दूसरे दिन से ही वो अपने खेत पे गाय आधारित प्राकृतिक खेती शुरू कर रहे हैं। बहुत से किसानों के सामने और ख़ासतौर से भारतीय महाद्वीप में ये देखने को आता है कि किसान जब ऋतु आती है तो उस समय केमिकल खादों पर आश्रित हो जाता है और वो केमिकल खादें जैसे डीएपी है, यूरिया है,
फास्फोरस है, ये सब फास्फेट्स हैं, ये जो है पूरी तरीके से मिलते नहीं हैं बाज़ार में, और तो उससे कृषि लेट होती है और उसके दुष्परिणाम होते हैं। दूसरा क्या है कि किसानों का करीब करीब 40% जो लागत है वो केवल केमिकल्स को डालने में ही लग जाती है उसकी खेती में। तो जो आपकी कृषि जो है गौ आधारित कृषि है, इससे किसानों को कितने परसेंट तक इस प्रकार की फर्टिलाइजर्स को डालने से छुटकारा मिलेगा और क्या सेविंग होगी? जब किसान देसी गाय आधारित प्राकृतिक खेती अपनाता है तो उसमें बाहर से जो केमिकल खरीदते हैं, चाहे यूरिया, डीएपी, पोटाश जो भी हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा यहाँ जो गाय आधारित प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो अपने ही घर से, अपने ही खेत के आसपास से मिल जाता है। तो जो एक्सटर्नल इनपुट है सच जो है बाहर से खरीदने का, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए पहले उसको ज़ीरो बजट प्राकृतिक खेती बोलते थे, उसमें कोई खर्चा ही नहीं है। तो ये तो सीधी बचत है। उसके साथ साथ हमने ये समझाया है कि तुरंत विश्वास नहीं है, तो अपने किसान परिवार के लिए जो ज़रूरत है 35 या 36 चीज़ जो बाज़ार से खरीदते हैं, चाहे वो अनाज के रूप में हो, चाहे वो दाल के रूप में हो, चाहे वो तेल के रूप में हो, चाहे वो सब्जी के रूप में हो, दूध के रूप में हो, फल के रूप में हो, तो ये जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है घर के लिए वो बाज़ार से खरीदते हैं। और उसके लिए हर एक परिवार कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया का खर्चा करते हैं। तो इसके लिए हमने बजाज फाउंडेशन के जरिए वर्धा और सीकर में ये प्रयोग किसानों के सामने रखा कि आपके घर की जो ज़रूरत है वो अपने खेत से क्यों ना करें, ताकि वो 1.25 लाख 1.5 लाख का खर्चा जो बाज़ार से लाते हैं, बाज़ार में जो चीज़ लाते हैं वो भी किसी के खेत से आती है। अगर किसी के खेत से ये चीज़ आती है तो हमारे खेत से क्यों नहीं? ये सवाल हमने अपने आप को पूछा और किसान माने कि ये चीज़ हम अपने खेत में कर सकते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ जो है बाज़ार से लाते हैं वो सब अपने खेत से हो सकती है। तो जो 1.25 लाख 1.5 लाख का खर्चा है वो बच जाता है। और उसके लिए सिर्फ आधा एकड़ ज़मीन खरीफ सीजन में, बरसात के सीजन में, और आधा एकड़ ज़मीन रबी में यानी कि ठंड की सीजन, सर्दी की सीजन में चाहिए। तो ये सब चीज़ अपने घर से निकलेगी और वो भी बिना जहर वाली, बिना केमिकल वाली चीज़ उगाएंगे। तो दवाई का खर्चा भी कम हो जाएगा या ज़ीरो हो जाएगा या बंद हो जाएगा, और साथ साथ बाज़ार से लाते उसका भी बचत हो जाएगा। तो ये आधे एकड़ में अगर शुरुआत हुई, उसमें फ़ायदा हुआ, तो फिर जाके वो अपने सब खेत में शुरू कर रहे हैं। और आज लाखों किसान उसमें ये गाय आधारित प्राकृतिक खेती करके स्वावलंबी हुए, उनकी आमदनी दुगुनी हुई, 3 गुनी हुई, 4 गुनी हुई है। बजाज फाउंडेशन की ओर से आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, और मेरे को एक बार आपसे ही चर्चा हो रही थी तो आपने मुझे बताया था कि एक परिवार का एक फैमिली डॉक्टर होता है। तो एक किसान का एक परिवार जो हम बाहर रहते हैं, हमारे पास खेती नहीं है जिन लोगों के पास, तो उनका एक किसान क्यों नहीं हो सकता है, जिससे हम अपनी जितनी आधारित ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके लिए हम किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप आधा किसान बनो और आधा व्यापारी बनो। क्योंकि आज दूध का तो अभी भी छोटे छोटे शहरों में किसान के घर से किसी के घर पे जा रहा है दूध। तो खाली दूध क्यों, सब्जी क्यों नहीं, अनाज क्यों नहीं, दाल क्यों नहीं, तेल क्यों नहीं, फल क्यों नहीं? अगर जैसे हम लोग अपने परिवार का एक पारिवारिक डॉक्टर होता है, फैमिली डॉक्टर होता है, उसी तरह हम लोग अपने परिवार के लिए एक अपना फैमिली फार्मर चूज़ कर ले कि जो हमारा किसान है वो गाय आधारित प्राकृतिक खेती हर चीज़ पकाता है, उसके ही पास से हम खरीदेंगे। तो फैमिली फार्मर अगर हो जाएगा तो वहाँ भी जो ये गाय आधारित प्राकृतिक खेती की उत्पन्न हुई चीज़ खाएंगे तो वहाँ भी बीमारी नहीं रहेगी, 100 साल जिएंगे और बिना बीमारी जिएंगे। मेरा एक बार आप सभी से फिर से ये आग्रह है इस मौके पर हरि भाई के सामने कि एक बार हम फिर से अपनी वैदिक कृषि की तरफ चलें, पुरातन कृषि की तरफ चलें, गौ आधारित कृषि की तरफ चलें, और गाय माता, जिसको हम गौ माता बोलते हैं, जब कभी हमारे दरवाजे आ जाए, जब कभी हमारे सामने आए, तो हम उसे ललकार के भगाए नहीं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो भी हम उसको खिला सकते हैं वो दें। तो इससे हमारी गाय की सेवा भी होगी और गौ माता जो है किसी न किसी रूप में हमें फलित करती रहेंगी। नमस्कार।